केरल, जिसे हम और आप गॉड्स ओन कंट्री के नाम से जानते हैं, एक ऐसी जगह जो अपनी शांत झीलों, हरे भरे बैकवाटर्स और दिलकश नज़ारों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन आज इसी जन्नत जैसी खूबसूरती के पीछे छिपे एक जानलेवा खतरे ने पूरे देश को चिंता में डाल दिया है। और यह खतरा ऐसा है जो आंखों से ना दिखाई देता है, जिसकी ना कोई आवाज है, लेकिन जो चुपके से हमारे शरीर में दाखिल होकर सीधे दिमाग पर कब्जा कर लेता है। ये कहानी है एक अदृश्य कातिल की, जिसने हाल ही में एक हंसते खेलते परिवार की दुनिया उजाड़ के रख दी। केरल के कोझिकोड से आई एक खबर ने सबको झकझोर कर रख दिया है। एक 9 साल की बच्ची की ब्रेन ईटिंग अमीबा के इन्फेक्शन से दर्दनाक मौत हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्ची को 13 अगस्त को तेज बुखार और सिर दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। जब उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी तो उसे 14 अगस्त को कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों की पूरी कोशिश के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। जब मेडिकल जाँच हुई तो जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। उसकी मौत की वजह थी प्राइमरी अमीबिक मेनिंगो एन्सेफलाइटिस, एक दुर्लभ और जानलेवा दिमागी संक्रमण। ये कोई अकेली घटना नहीं है। इस बच्ची की मौत के अलावा 2 और मरीज भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से एक की हालत इतनी नाजुक है कि उसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ा है। इन घटनाओं के बाद केरल के स्वास्थ्य विभाग ने पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से बेहद सावधान रहने को कहा है। अब बात करते हैं अमीबा की, जिसका वैज्ञानिक नाम है नेग्लेरिया फाउलेरी। यह गर्म तेज पानी में और झील, नदी, तालाबों में पाया जाता है। यह गर्मी पसंद करने वाला जीव है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि यह 46 डिग्री सेल्सियस तक के पानी में भी जिंदा रह सकता है। इसलिए जब पानी का तापमान बढ़ता है तो इसका खतरा भी बढ़ जाता है। अब सवाल यह है कि पानी में रहने वाला एक छोटा सा जीव आखिर हमारे दिमाग तक पहुंचता कैसे है। इस अमीबा के हमले का तरीका जितना डरावना है उतना ही हैरान कर देने वाला। सबसे पहली और ज़रूरी बात, यह बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती। आपको किसी संक्रमित व्यक्ति के पास बैठने या छूने से कोई भी खतरा नहीं है। इसका संक्रमण सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ते से होता है, जब नेग्लेरिया फाउलेरी वाला पानी आपकी नाक के जरिए शरीर में घुस जाता है। जी हाँ, सिर्फ नाक के जरिए। अगर आप ऐसा पानी पी भी जाए तो भी आप सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारे पेट का एसिड इस अमीबा को खत्म कर देता है। खतरा तब होता है जब आप किसी संक्रमित झील, तालाब या नदी में तैरते हैं, डुबकी लगाते हैं या किसी भी तरह से पानी को अपनी नाक में जोर से खींच लेते हैं। ऐसा होते ही अमीबा नाक के रास्ते दिमाग तक जाने वाली नस तक पहुंच जाता है। एक बार वहां पहुंचने के बाद वह उस नस के सहारे सीधा आपके दिमाग में घुसपैठ कर लेता है। दिमाग में पहुंचते ही यह तबाही मचाना शुरू कर देता है और यह मस्तिष्क के टिश्यू को खाने लगता है, जिससे दिमाग में भयानक सूजन और इन्फेक्शन हो जाता है। यह सब इतनी तेजी से होता है कि अक्सर डॉक्टरों और मरीजों को संभालने का मौका भी नहीं मिल पाता। इसके शुरुआती लक्षण मामूली फ्लू जैसे होते हैं, तेज सिर दर्द, बुखार और उल्टी, लेकिन यह बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती है। मरीज कंफ्यूज होने लगता है, उसे दौरे पड़ सकते हैं और कुछ ही दिनों में उसकी मौत भी हो जाती है। इसलिए इस बीमारी का डेथ रेट भी 97% से ज़्यादा है। यह एक दुर्लभ लेकिन जानलेवा बीमारी है, इसलिए तालाब या झील जैसे रुके और गर्म पानी में नहाने से बचें। और अगर आपको किसी झील में नहाने के बाद तेज सिर दर्द और बुखार जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, अन्यथा ये आपकी जान भी ले सकता है।